हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली देखेंगे। तो आप वीडियो याद तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। कीर्ति नहीं पढ़ी वाक्य में कौन सी वाच्य है? ऑप्शन है कृतवाच्य, बी है भाववाच्य, सी है मिश्र वाक्य, डी है क्रमवाच्य। ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। कीर्ति नहीं पढ़ी वाक्य में कौन सा वाच्य हो जाएगा? इसमें जो है कृतवाच्य हो जाएगा। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। उसके नीचे डिटेल दी गई है। कीर्ति नहीं पढ़ी वाक्य में कृतवाच्य है जिन वाक्यों में क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है और क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार बदलता है, अर्थात वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कृतवाच्य कहलाता है। जैसे गोलू रोटी खाता है। प्रश्न 2 देखते हैं। हृदय में संचित रति आदि स्थायी भावों का कार्य मन और वचन की चेष्टा के रूप में प्रकट होना क्या कहलाता है? ऑप्शन है व्याभिचारी भाव, बी है विभाव, सी है स्थायी भाव, ऑप्शन डी अनुभाव और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये अनुभाव कहलाता है। ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। हृदय में संचित रति आदि स्थायी भावों का कार्य और वचन की चेष्टा के रूप में प्रकट होना क्या कहलाता है? अनुभाव कहलाता है। कुछ और महत्वपूर्ण वो देख लेते हैं। मन के भावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टा अनुभाव कहलाती है। जैसे अनुभाव के 4 भेद होते हैं: आंगिक, कायिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। प्रश्न 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए हुतासन, अनल, ऑप्शन बी ओक, दहन, सी है पुरंदर इंदिवर, ऑप्शन डी है हीरम कंसारी, ऑप्शन ई है में से कोई नहीं। तो इसमें हुतासन, अनल जो है आग के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में हुतासन और अनल अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। अग्नि के अन्य पर्यायवाची शब्द इस प्रकार हैं: दहन, विश्वानर, पावक, धूमकेतु, प्रज्वलित आदि हैं। साहित्य दर्पण के रचनाकार कौन है? ऑप्शन भोजराज, बी है विश्वनाथ, सी केतुक, ऑप्शन डी भरतमुनि, ऑप्शन ए में से कोई नहीं। साहित्य दर्पण के जो रचनाकार हैं विश्वनाथ हैं। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। और आचार्य मम्मट के काव्य प्रकाश की टीका की थी जिसे काव्य दर्पण के नाम से जाना जाता है। कौतुकार्थ अनुपयुक्त वचन या विकृत रूप रचना से आह्लादयुक्त मनोविकार हो तब कौन सा रस होता है? कौतुकार्थ का मतलब यहाँ पे हास्य रस हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। कौतुकार्थ अनुपयुक्त वचन या विकृत रूप रचना के आह्लादयुक्त मनोविकार हो तब हास्य रस होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। प्रश्न 6 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना महादेव वर्मा की नहीं है? ऑप्शन शांति गीत ये है, ऑप्शन बी है सो कुछ बात ये नहीं हो जाएगी, ऑप्शन सी गीत पर्व, ऑप्शन डी है आत्मिका, ऑप्शन ए में से कोई नहीं। तो महादेव वर्मा की जो नहीं है सो कुछ बात नहीं है, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। जबकि सो कुछ बात जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, दीपिका तथा यामा इत्यादि हैं। इन्हें यामा के लिए 1982 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न 7 देखते हैं।
जहाँ उपमेय या प्रस्तुत की उत्कृष्ट उपमान या प्रस्तुत के रूप में संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन ए उपमा, बी है उत्प्रेक्षा, सी रूपक, ऑप्शन डी दीपक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। जहाँ उपमेय या प्रस्तुत की उत्कृष्ट उपमान या प्रस्तुत के रूप में संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान निम्नलिखित वाचक शब्द से की जाती है, जैसे जनु, जानो, जनु, मनु, मानो, मनु, मानो, जान पड़ता है, निश्चय, जो, इच्छा इत्यादि है। तो उसमें ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? साध, साख, सेठ, ऑप्शन बी है रास, रीस, रुदन, ऑप्शन सी सम, शशि, शंकर, ऑप्शन डी है प्रस्तुनु, पहचान, प्रत्यभिज्ञान, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ई ठीक हो जाएगा इसमें। प्रश्न 9 देखते हैं। बिहारी की रचना सस्सई में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए सद्दुकड़ी, बी है खड़ी बोली, ऑप्शन सी कन्नौजी, ऑप्शन डी ब्रजभाषा, और में से कोई नहीं। बिहारी की सस्सई में जो है ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 10 देखते हैं। बिहारी की रचना सतसई में ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। यह मुक्तक काव्य है। इसमें कुल 719 छंद है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इसमें नीति, भक्ति और श्रृंगार से संबंधित दोहे हैं। प्रश्न 10 देखते हैं। कारक सूचित करने के लिए संज्ञा सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन उपसर्ग, बी वचन, सी है विशेषण, डी है विभक्ति, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कारक सूचित करने के लिए संज्ञा सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें वचन बोलते हैं, विभक्ति बोलते हैं, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। किस विद्वान के अनुसार तक, भर, मात्र, वैसा, सा, आजकल, परसों आदि अव्यय नहीं है, क्योंकि उनके आगे कारक की विभक्तियों का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए भोलानाथ तिवारी, बी है कामता प्रसाद गुरु, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी है दामोदर पंडित, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तक, भर, मात्र, वैसा, सा, आजकल, परसों आदि अव्यय नहीं है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। प्रश्न 12 देखते हैं। इक्षु का तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए ईसा, ऑप्शन बी एक, ऑप्शन सी यत, ऑप्शन डी है ईंट, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। बी ठीक हो जाएगा। इक्षु का तद्भव जो है एक होता है। प्रश्न 13 देखते हैं। फूले का सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बढ़ाई, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें जो है मनु, जनु का प्रयोग किया गया है, तो इसमें जो है उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है? ऑप्शन ए विश्वनाथ प्रसाद ने, ऑप्शन सी राम कुमार बर्मन, ऑप्शन डी रमाशंकर शुक्ल, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ठीक हो जाएगा ए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो है रीतिकाल को श्रृंगार कहा है। आचार्य श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार की संज्ञा दी थी। रीतिकाल के 99 उनके प्रस्तुता इस प्रकार है। अलंकार जो मिश्र बंधु ने कहा था कलाकाल है, कलाकाल जो कहा था डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल ने कहा था। रीतिकाल जो है रामचंद्र
शुक्ल ने कहा था। प्रश्न 15 देखते हैं। उन्मादिनी किसकी रचना है? ऑप्शन है सुरेंद्र कुमार चौहान, बी है मीराबाई, सी है कृष्णा सोबती, ऑप्शन डी है मंजुल भगत, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगा इसमें। उन्मादिनी सुरेंद्र कुमार चौहान की रचना है। यह कहानी वर्ष 1934 में प्रकाशित हुई। इनकी अन्य रचना इस प्रकार है। मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, वीरों का कैसा हो बसंत इत्यादि। प्रश्न 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुसुमसर शब्द का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, देव नदी जो है कुसुमसर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कुसुमसर शब्द का पर्यायवाची नहीं, जबकि सिकंदरपुर, मंसिज, पंचसर, पुष्पधर्वा, मनोज इत्यादि कुसुमसर के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न 17 देखते हैं। क्रमांक प्रश्न किसने लिखी है? ऑप्शन है तुलसीदास, बी रसकांत, सी है रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन डी है जयसिंह ने, ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, तुलसीदास हो जाएगा इसमें। रामचरितमानस, रामलला, अच्युत, पार्वती मंगल, जानकी मंगल आदि।